गणनायक करिवर बदने करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ गुण सदन मूक होहि बाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहने जासु कृपा सुदयाल रवंश कल कलिमल दहने नील सरोरं श्याम तरुण अरुण बारिज नयने करहु सुमधुर धाम सदा क्षीर सागर सयन कुंदिंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाय दीन परने करहु कृपा मर्दन मैन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामूतम पुंजासु चंद्र विकर निकर राम कथा के रसिक तुम्हें भक्ति राशि मति धीर आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर सियावर रामचंद्र शंकर उमा कीन्ह प्रश्न जही भांति भवानी जिहि विधि शंकर कहा बखानी सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई सुनिया चरज करे सुनी कोई राम कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी नहीं आचरज करही हस जानी। राम कथा के मिति जग माही असी प्रतीत तिनके मन माही नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री राम जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए करहि न संशय अस उरयानी सुनहि कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वर ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरज न मानहि जिनके बिमल विचार सियावर रामचंद्र शंकर उमा। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करि दूरी सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी पुनि सबहि विनवहि कर जोरी करते कथा जहि लागे न खोरी। इस प्रकार सब संदेह को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमल की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कि यह कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर से वही नाई अब माथा भरनहु विशद राम गुण गाथा संबत सूरह से 31
करहूँ कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिवजी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जे दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। दिन से रामचंद्र जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। जन्म महो सही रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि संजन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान, उरो सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत महिमा अति, कहीं न सकल शारदा बिमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है, अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उदिज और जरायुज 4 खान प्रकार के अनंत जीव हैं। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्यज और जरायुज 4 प्रकार के चार प्रकार खान के अनंत जीव हैं, जिनमें से कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंबा, सुनत नास यही काम मददम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायहि विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरहि, होई सुखी जो यह सर परहि। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसको कानों से सुनते ही शांति मिलती है।
मन रूपी हाथी विषय रूपी दावनल में जल रहा है। वह यदि श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो वह सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचहु शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, काली कुचाली कलु कलसन सावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कली कुचाली कुल कलसन सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासनु भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरहु नाम ही हेरि हरस हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर श्री पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में रखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जही विधि भयहूँ, जग प्रचार जही हेतु। सोई अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमरि उमा वृष केतु सियावर रामचंद्र शंकर उमा। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वरन का स्मरण करके श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करहि मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उससे हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार मैं वह इसे मनोहर ही अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि तल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं, और वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुण जो कयाहि बखानी, सोई स्वच्छता करहि मलहानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वह राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो
मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन किया जा सकता है वह इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। जो जल श्रुकत साल हित होई, राम भगति जग जीवन सोई। मेधा महिगत जो जल पावन, सकल श्रवण मृग चलहु सुहावन। भरहु सुमानस सुतिल थिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल श्रकत कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वह स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखद हो गया और सुखदाई हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर, विरचे बुद्धि विचार। तही यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चार। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। इस कथा में बुद्धि से विचार कर अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंड गरुड़ शिव पार्वती। इस कथा में बुद्धि से विचार कर चार अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद भुसुंड गरुड़ शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, तुलसीदास और संत रचे। वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सियावर रामचंद्र शंकर उमा, एक घड़ी आदि में पुनिया। तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध, रामायण वैकुंठ गई सुर गई धाम। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। सीता राम हनुमान, 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 सीता राम हनुमान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। लो भाई सब संतन की जय, बोलो गोस्वामी तुलसीदास की जय। मात नर्मदे हर हर महादेव शंभो।